नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री गणेश महिमा भाग 5। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। माता पार्वती ने जब अपने पुत्र कुमार का मस्तक धड़ से अलग देखा तब माता दुख के साथ अत्यंत क्रोध में आ गई। क्रोध में आने के बाद माता का क्रोध इतना ज़्यादा अनावर हो गया कि सभी देवतागण घबराने लगे। ब्रह्मांड में हाहाकार हो गया। माता को शांत करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें पूछा कि क्या करने से तुम्हारा क्रोध शांत होगा। तब माता ने कहा, मेरी 2 बातें आपको माननी होगी। प्रथम बात, मेरे पुत्र को जीवित करें, और दूसरी बात, उसे प्रथम पूज्य का वर दे, सम्मान दे। शिवजी ने माता की दोनों बातें मान ली और उसके अनुसार शिवजी ने अपने गणों को उत्तर दिशा की तरफ भेजा। अब उत्तर दिशा की तरफ उन्हें गजराज मिला। दोस्तों, गजराज क्यों मिला और कुमार के धड़ पर, कुमार के शरीर पर गजराज का ही मस्तक क्यों लगा, इसके पीछे जो कथा है वो पहले आपको बताती हूँ। एक बार देवराज इंद्र अप्सराओं के साथ वन विहार कर रहे थे और ऋषि दुर्वासा वैकुंठ से वापस आ रहे थे। वैकुंठ से भगवान विष्णु ने उन्हें एक फूल दिया था और उस फूल की ये विशेषता थी कि वो जिसके मस्तक पर रहेगा उसका मान सम्मान होगा, उसको प्रथम पूज्य का सम्मान मिलेगा और बुद्धि, तेज, चातुर्य, विलक्षणता, इन सभी गुणों से वो परिपूर्ण होगा। ऋषि दुर्वासा उस फूल को लेकर आ रहे थे और इधर देवराज इंद्र अपने वन विहार में थे। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को आते हुए देखा और तुरंत उठकर उनको प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वो फूल उपहार में दिया, लेकिन इंद्र अपने अहंकारवश उन्होंने उस फूल को अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया। उसके बाद वह हाथी गजराज इंद्र को छोड़कर वन चला गया। वन में जाने के बाद उसका रूप और उसकी विलक्षणता एक हथिनी ने देखी, जो उसके ऊपर आकृष्ट हो गई और उस हथिनी के साथ ही वो गजराज वन में विहार करने लगा। कुछ वर्षों बाद उस गजराज का अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसने उत्पात मचाना शुरू किया। जब ये बात भगवान तक पहुंची तब भगवान ने गणेश को अर्थात कुमार को कहा कि इस हाथी को तुम वश में करो। जब कुमार इस जंगल में आया और उसने उस हाथी को वश में किया और जब हाथी घबरा गया तब उसने कुमार के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, मुझे आश्वस्त करो, मुझे वरदान दो और मुझ पर कृपा करो कि मैं सदैव आपके साथ रहूं। तब कुमार ने कहा, हे गजराज, तुम्हारे नाम से ही मेरा रूप जाना जाएगा और मेरा नाम तुम्हारे ही नाम पर रखा जाएगा। इस तरह तुम हमेशा मेरे साथ सामने रहोगे, मेरे साथ ही तुम्हारा नाम का उद्धार होगा। और इस तरह वही गजराज आज उत्तर दिशा में अपने मस्तक देने के लिए तैयार था। भगवान शिव के गणों ने उस हाथी का मस्तक लाया और कुमार के शरीर पर रख दिया। उसके बाद कुमार के प्राण लौट आए और कुमार, जो अब गजानन हो गया था। माता पार्वती ने कहा, अब इसका दूसरा मान सम्मान मुझे चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे गजानन, हे कुमार, आज से तुम्हारा नाम गजानन है
क्योंकि गज का आनंद अर्थात हाथी का मस्तक तुम्हारे शरीर पर लगने से तुम्हारा आज से नाम गजानन है। तुम ओंकार स्वरूप हो और इस ओंकार स्वरूप की हर मंत्र में, हर श्लोक में, हर जगह सबसे पहले उसी का नाम लिया जाएगा, ओम गंग गणपतये नमः। किसी भी मंत्र के पहले ओंकार का पूर्ण शब्द रूप गणेश का वास होता है। तो इसी तरह ओंकार रूप में तुम सर्वप्रथम रहोगे। और एक और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, सभी गणों के तुम गणाधीश होंगे और इसलिए तुम्हारा नाम गणेश होगा। सबों के तुम अधिपति होंगे, इसलिए तुम्हारा एक नाम गणपति होगा। इस तरह भगवान शिव ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और इस तरह हमारे गणेश हमारे सामने इस रूप में आ गए। उसी समय सभी देवता लोगों ने गणेश को अपने अपनी तरफ से उपहार दिए। उसी उपहार में, जिसको हम फरसा कहते हैं, वो उन्हें उपहार में मिला है। उसे उन्होंने हमेशा अपने आयुध के रूप में अपने पास रखा है। मूषक उनका वाहन है और इस तरह श्री गणेश की एक सौम्य, एक अत्यंत मनमोहक और हमारे मन में बसने वाली ये छवि हमारे सामने आ गई। दोस्तों, गणेश महिमा के अंतर्गत एक एक भगवान के नाम हम लेते जाएंगे और उसकी आख्यायिका, उसके पीछे की जो कथा है वो हम सुनेंगे। एक बार 84 सहस्त्र ऋषिगण सूत जी के पास आए और सूत जी को कहा, हे सूत जी, हमने 18 पुराण सुने, अब हमें और कुछ आगे सुनने की इच्छा है। कृपया आप हमें आगे कुछ और बताएं। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिवरों, 18 महापुराणों के अलावा 18 लघु पुराण है और उन लघु पुराण में प्रथम पुराण है श्री गणेश पुराण। और इस गणेश पुराण को अभी तक कोई नहीं जानता था और ये सबसे पहले इस पुराण को ब्रह्मा ने श्री भृगु ऋषि को कहा। भृगु ऋषि ने इसे क्षमा करें, भगवान ब्रह्मा ने इस गणेश पुराण को सबसे पहले व्यास ऋषि को कहा। व्यास ऋषि ने इसे भृगु ऋषि को कहा और भृगु ऋषि ने इसे पृथ्वीराज सोमकांता इसे सुनाया। ये प्रथम श्रवण करने वाला व्यक्ति था जो पृथ्वीवासी था। वो सोमकांता अत्यंत धर्म को पालन करने वाला और न्यायप्रिय तथा भक्त था। ऐसा कहा जाता है कि जिसके कई जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, उसके बाद ही उसे गणेश पुराण सुनने का अवसर मिलता है, या गणेश पुराण वह कहता है या गणेश पुराण वह पढ़ता है। और इस तरह जब सोमकांता को ये गणेश पुराण सुनाया गया तो सोमकांता अत्यंत आनंदित हुआ और उसका जो प्रभाव था, इस गणेश पुराण का विशेष प्रभाव उसके ऊपर दिखाई देने लगा, जो कि गणेश पुराण जो भी सुनते हैं या गणेश पुराण जो भी पढ़ते हैं या कहते हैं, तो गणेश पुराण की एक विशेषता कही गई है कि वह धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने जीवन से भगवान की तरफ, अर्थात उसका ध्यान अपने सांसारिक गुणों से हटते हुए अपने भगवान की तरफ जाने लगता है और धीरे धीरे वो मोक्ष पद की तरफ बढ़ता है। उसके व्यवहार में, उसके विचारों में और उसके स्वभाव में धीरे धीरे करके दैविक गुण आने लगते हैं। ये गणेश पुराण की एक विशेषता है। दोस्तों, आज मंगल मूर्ति हमारे घर आए हैं
और जिस तरह चैतन्य हमारे घर आज आया है, उस चैतन्य की वजह से पूरा घर चैतन्यमय हो गया है। 10 दिन के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में साक्षात प्रभु आए हैं, और ये 10 दिन अनंत चतुर्दशी तक उत्साह, उमंग और अत्यंत उल्लासपूर्ण वातावरण रहता है। आप सबको फिर एक बार गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामना। जय गणेश।